मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए नई उम्मीद, नई आशा और नई चुनौतियां लेकर आया है। प्रभु आप सबों को नई उम्मीद, नई आशा में खरा उतरने के लिए आशीष प्रदान करे और नई चुनौतियों का सामना करने में सदा आप सबों के साथ रहें। आइए पिछले वर्ष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु के महान अनुग्रह, महान करुणा और महान कृपा से आज का ये नया साल 2024 का सुंदर दिन देखने को पाए हैं। आइए हम इस नए साल की शुरुआत प्रभु के पवित्र वचन का मनन करते हुए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विलाप गीत अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर को नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का ये 2024 के नए साल का दिन हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण, अपने धन दौलत रुपये पैसे के बदौलत नहीं पहुँचे हैं, पर आज का यह दिन हम प्रभु की महान अनुग्रह के कारण देखने पाए हैं। पिछले वर्षों में हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई, संकट आए, मुसीबतें आई, महामारियां आई। उन सब में प्रभु हम सब के साथ रहा। हर मुसीबत, हर विपत्ति, हर संकट में प्रभु ने हमें साथ दिया और उन मुसीबतों से हमें छुड़ाया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस नए वर्ष में जो भी चुनौतियां आएंगी, जो विपत्तियां आएंगी, जो संकट आएंगे, उन सब में प्रभु हम सबों को सहायता प्रदान करेंगे। आइए हम बाइबल में से पवित्र वचन देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 6 से 9, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इस दृष्टांत में हम 4 बातें देखते हैं। पहला, बारी का मालिक; दूसरा, बारी का रखवाला; तीसरा, अंजीर का पेड़; और चौथा, अंगूर की बारी। इस दृष्टांत में बारी का मालिक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए 3 वर्षों से आता है, किंतु वह अंजीर के पेड़ में फल नहीं पाता है। इस कारण वह क्रोधित हो जाता है और बारी के रखवाले से कहता है कि इस पेड़ को काट डालो, क्यों कर ये ज़मीन को रोक रखे, इसके जगह पर दूसरा पेड़ लगाएंगे। लेकिन बारी का रखवाला मालिक से विनती करता है कि इस वर्ष इसे रहने दे, इसके लिए मैं परिश्रम करूंगा, चारों ओर गड्ढा खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। इसके बाद यदि वह इस वर्ष फले तो ठीक है, अगर नहीं फले तो काट डालना। यहाँ बारी का मालिक हमारे परमपिता परमेश्वर हैं और बारी का रखवाला हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और अंजीर का पेड़ हम विश्वासियों का झुंड है या कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं। और अंगूर का बारी इस संसार को दर्शाता है। तो हम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने इन संसार के बीच में रखा है, इस संसार के लोगों के बीच में रखा है। हम चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परिश्रम करता है, हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है कि मैं इन लोगों के लिए परिश्रम करूंगा और ये अगले वर्ष जरूर फल लाएंगे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों,
ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महान अनुग्रह है, महान करुणा है, महान दया है कि आज हम 2024 के ये सुंदर नए साल के दिन में प्रवेश करने पाए हैं, अन्यथा हम मिट गए होते। परमेश्वर हम विश्वासियों में कौन सा फल ढूंढने आता है? यह फल हमें गलाती की पुस्तक अध्याय 5 उसके 22 और 23 वचन में दिया गया है, जो इस प्रकार है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन्हीं फलों को परमेश्वर हम विश्वासियों में, इस विश्वास रूपी कलीसिया में ढूंढता है। लेकिन जब वह नहीं पाता है तो वह क्रोधित हो जाता है और बारी के रखवाले से कहता है कि इस कलीसिया को, रूपी पेड़ को नष्ट कर दो। किंतु इस कलीसिया के रखवाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से विनती करता है कि इस वर्ष इसे रहने दो, मैं इसके लिए परिश्रम करूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, ये अगले वर्ष जरूर फल लाएंगे। इसी आश्वासन के बाद परमेश्वर हमें नाश नहीं करता है, इस कलीसिया को जीवित रखता है, इस आशा के साथ कि अगले वर्ष ये फल लाएंगे। आइए इस नए वर्ष में हम नई उम्मीद, नई आशा के साथ नई चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ें, सांसारिक बातों को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बने, ताकि हम में वो फल लग सके जो प्रभु ढूंढने आता है। आइए हम पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करें और नया गूंथा हुआ आटा बन जाए, ताकि हम अकमीरी ना हों। अर्थात हम पुरानी बातों को भूल जाएं, सांसारिक बातों को छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बने, ताकि हम में वो फल जो प्रभु ढूंढता है लग सके। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17वें वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। मसीह में प्यारे भाइयों व बहनों, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, इसलिए हम पुरानी बातों को छोड़ दें, सांसारिक बातों को छोड़ दें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनकर आगे बढ़ सकें और हम में आत्मा के वो सब फल लग सके जिसे परमेश्वर ढूंढने आता है, और जब वह आए तो हम ये फल पाकर वह आनंदित हो सके। दोस्तों, आज का यह शुभ संदेश आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।